Dear student, if you are not seen part 1 chapter number first of all see chapter number first part 1, otherwise you are not understand part 2. Hello friends, today we are discussing objective of business. This is part 2 chapter number 1. What is the objective of business? The objective means उद्देश्य, किसी चीज का उद्देश्य. The objective of business means purpose for which a business is established. Objective यानी क्या कि बिजनेस किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है एंड कैरिड ऑन और चला जा रहा है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं. जनरली business objective divided into two categories. One is economic objective, second one is social objective. Economic objective is related to generate profit. What is the meaning of economic objective? The first one is earning profit. Profit mean extra income over the expenditure. मतलब हम expenditure यानी खर्च, हमने जितना खर्च किया है उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना, इसको हम लोग अर्निंग प्रॉफिट कहते हैं. दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन टू अर्न प्रॉफिट. हर बिजनेसमैन का ये प्रथम उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट वो ले सके. एंड इफ ही जनरेट मोर प्रॉफिट देन देयर सेकंड ऑब्जेक्टिव इज एक्सपांड देयर बिजनेस. अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपने बिजनेस की ग्रोथ करेगा, बिजनेस को एक्सपांड यानी बड़ा करेगा. सेकंड वन इज मार्केट स्टैंडिंग. Business can survive for a longer period only if able to capture big share in a market as market standing. अगर किसी बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रखना है या उसको लंबे समय तक जिंदा रखना है तो आपको ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा, ज़्यादा कस्टमर इकट्ठे करने पड़ेंगे. दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. थर्ड वन इज इनोवेशन. ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज और न्यू product in a market, that is called innovation. Innovations means making a new product for adding a new feature of a old product or making more useful. मतलब पुराने प्रोडक्ट से बेहतर नया प्रोडक्ट बनाना, मार्केट में लॉन्च करना और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल मार्केट में करना, इसको हम लोग इनोवेशन कहेंगे. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. संसाधन का कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना. इट रेफर टू बी द बेस्ट यूज ऑफ मीन मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस. इसका मतलब है कि कम से कम मशीन का यूज़ करके, कम से कम मटेरियल का यूज़ करके, कम से कम मनी का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना, इसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते. लास्ट वन इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. उत्पादन के अंदर चेंजेस करना टाइम टू टाइम, इफिशियंसी को बढ़ावा देना, कार्यक्षमता को बढ़ावा देना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. पॉइंट नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव. द बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इट मेक यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. मतलब समाज, हमारा बिजनेस हमारे समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है. ये हमारा आसपास के जो समाज होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इट्स अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट फॉर सर्विसेज नंबर ऑफ सोसाइटी. क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचता है और सेवाएं, सर्विसेज यानी सेवाएं देता है. तो सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है. फर्स्ट, क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज फॉर फेयर प्राइस. My dear student, if you have a business, you have to produce good quality of product and give a fair price and give a services to the product. This is the major important of the society. ये हमारा पहला उद्देश्य है बिजनेस का. अगर हम लोग समाज की बात करें तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, कम कीमत में समाज तक पहुंचना चाहिए और उसकी सेवाएं भी अच्छी होना चाहिए. अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स मिस एडवर्टाइजमेंट, कि आपके प्रोडक्ट की कोई मिस एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, गलत प्रचार नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, काला बाजारी नहीं होनी चाहिए, एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी कस्टमर एक्सप्लॉइट यानी उसका शोषण नहीं होना चाहिए. मतलब आपका प्रोडक्ट ये या तो घटिया है और आप ज़्यादा कीमत में बेच रहे हो, या तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है फिर भी ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हो, इसको हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे. तो ये हमारी जिम्मेदारी है टू अवॉइड
ऐसी चीज़ों को हम लोग हमारे बिजनेस से क्या करें, अवॉइड करें, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ यू हैव एनी बिजनेस देयर यूर फर्स्ट स्टेप इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार निर्माण करना। एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, है ना। रोजगार मिलना आज हमारे समाज का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मोर पीपल लिविंग द कंट्री, और हमारे बिजनेस का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो देश के रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो। फोर्थ, कम्युनिटी सर्विसेज। Business should contribute something in the society where it establish, operate library, dispensary, education, institution, etc. हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारे बिजनेस ने लाइब्रेरी भी चलानी चाहिए, डिस्पेंसरी यानी हॉस्पिटल्स भी चलाने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारे बिजनेस से एजुकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। इन सारी कम्युनिटी को सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। After the objective, there is next point is what is the main role profit in the business. First of all, business का चलाने के पीछे जो प्रॉफिट छुपा होता है, तो इस प्रॉफिट का रोल क्या है, क्या महत्वपूर्ण है प्रॉफिट हमारे बिजनेस में। बिजनेस इज एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि बिजनेस की शुरुआती प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस, जिसका महत्वपूर्ण अंग है हमारे बिजनेस में। देयर आर सम फ्यू पॉइंट इन। फर्स्ट इज फॉर अ लॉन्ग सर्वाइवल, बिजनेस को ज़्यादा देर तक जिंदा रखने के लिए। प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट देयर एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, योर बिजनेस कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका बिजनेस ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। सेकेंड वन इज फॉर अ ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मतलब बिजनेस की बढ़ोतरी करने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए, फैलाने के लिए। ऑल बिजनेस वांट टू देयर बिजनेस एक्सपांड, सभी बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि उनका बिजनेस बड़ा हो, एंड टू ग्रो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल नीडेड, और बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द कैपिटल? विच एवर मनी वी आर इन्वेस्ट इन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये सेकंड पॉइंट हो गया फॉर अ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। फॉर इंक्रीज इफिशियंसी, कार्य क्षमता को बड़ा करने के लिए। प्रॉफिट इज द पावर विच मोटिव बोथ द पार्टीज, ऑनर एंड वर्कर, एट डू देयर बेस्ट। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर यानी मालिक, वर्कर यानी काम करने वाले लोग, दे आर इंक्रीज देयर इफिशियंसी, कि वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाए। कार्य क्षमता तभी बढ़ेगी जब प्रॉफिट जनरेट होगा। विदाउट प्रॉफिट जनरेटिंग देयर इज नो इफिशियंसी इन द बिजनेस। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन, अच्छी प्रतिष्ठा, मार्केट में एक अच्छी प्रतिष्ठा निर्माण करने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। फॉर गेनिंग प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल पार्टीज ऑफ कंसर्न। अगर आपको मार्केट में प्रतिष्ठा कमानी है तो आपको हर उस व्यक्ति को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा जो आपसे जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट इन अवर बिजनेस। आफ्टर द प्रॉफिट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस की क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस activities. First one is industry, second one is commerce. Industry can be classified into three categories. First one is primary industry, second one is secondary industry, and third one is tertiary industry, जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। कॉमर्स डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। मीन्स ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग ट्रेड, यानी जो हमारे व्यापार को सपोर्ट करते हैं। Trade also divided into two categories, internal trade and external trade. So let's see one by one. What is primary industry? Industry which is generated product for a secondary industry. The primary industry include those activities through which the nature resources, जिसमें हम लोग प्रकृति ने दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खेती, एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्री यानी वो चीज़ें जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, कच्चा माल प्रोड्यूस करते हैं। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री, अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग प्रीवियसली प्रोड्यूसिंग, एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड अ प्राइमरी इंडस्ट्री।
सेकेंडरी इंडस्ट्री वो कहेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में से आए हुए माल से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर यानी क्या, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉटन। अब प्राइमरी सेक्टर से कॉटन निकल कर कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में कपड़ा बनने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर, इंक्लूडिंग दो सर्विसेज विच हेल्प टू बिजनेस टू मूव स्मूथली। टर्शरी सेक्टर उसको कहते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आकर बेचा जाता है और जिससे बिजनेस चलने में बड़ी आसानी होती है। इस चीज़ को हम लोग टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर से कॉटन जो निकल कर आएगा वो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में जिससे कपड़ा बनाया जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर से जो कपड़ा निकल कर आएगा वो सर्विस सेक्टर में जाएगा, वहां पर वो बेचा जाएगा। तो दीज आर द इंडस्ट्री सेक्टर। सेकेंड, कॉमर्स। कॉमर्स रिलेटेड टू दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ द ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। कॉमर्स हम ऐसे चीज को कहेंगे जहां पर गुड्स, सामान या सेवाएं सेलर से बायर तक पहुंचाई जाती है, मतलब बेचने वाले से खरीदने वाले तक पहुंचाई जाती है। कॉमर्स आल्सो डिवाइडेड टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो ट्रेड आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स which business is running only single country, that is called internal trade. Internal trade also divided into two categories, wholesaler and retailer. Wholesaler is buying and selling a goods in a large quantity, and retailer purchase a good from wholesaler in a small quantity. External trade between two or more countries डू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। एक से ज़्यादा कंट्री के साथ होने वाले बिजनेस को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। इंपोर्ट मीन्स किसी से सामान को परचेस करना, किसी कंट्री से सामान को परचेस करना। एक्सपोर्ट किसी कंट्री को सामान बेचना। थर्ड वन इज इंटरपोर्ट, जिसे हम लोग री एक्सपोर्ट भी कहते हैं, मीन्स किसी कंट्री से सामान खरीदना और किसी दूसरे कंट्री को बेचना, इसे हम लोग इंटरपोर्ट कहते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब अब हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत, हेल्पिंग की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुली डन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का। वेन यू मैन्युफैक्चर द गुड, जब आप गुड्स बनाते हो तो आपका गुड्स, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कम्युनिकेशन भी किया जाता है कि आपको कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उसका पेमेंट कैसा होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बैंकिंग एंड फाइनेंस, पैसे लेन देन करने के लिए आपको बैंकिंग की ज़रूरत है, तो बैंक भी हमारे बिजनेस के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करती है। इंश्योरेंस, इफ सडनली थिंग इज हैपन, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि आपके कंपनी में आग लग गई, अगर आपके कंपनी का इंश्योरेंस है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा पेड करेगी। वेयर हाउसिंग यानी वो जगह आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद, बनाने के बाद उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस यानी वहां पर उसको स्टोर किया जाता है, जिसे हम लोग गोदाम कहते हैं। फिर ऑर्डर आने के बाद हम लोग गोदाम में से प्रोडक्ट को सेलर के पास पहुंचाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑक्सिलरी ट्रेड, हमारे बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि अगर बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी तो बाकी कंपनी को या बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट भी बिकता है। एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स तक हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज पहुंचाने के लिए हमें उसके एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। तो दीज आर द ऑक्सिलरी ट्रेड, यानी हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने वाली चीजें। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आता है रिस्क फैक्टर। व्हाट इज द रिस्क? बिजनेस के अंदर रिस्क इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिस्क इज ए इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी धोखा है ना, अचानक होने वाली चीजें, जिसे हम लोग रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं, खतरा कहते हैं। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, अल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे बी एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस। चाहे
यू हैव टू स्मॉल बिजनेस या लार्ज बिजनेस, चाहे आप छोटा बिजनेस करो या बड़ा बिजनेस करो, उसके अंदर रिस्क जोखिम जरूर होता है, बिकॉज नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, दीज आर द थिंग इन अप्रोच ऑफ अ बिजनेसमैन। ये एक बिजनेसमैन की सोच होती है। तो रिस्क आता कैसे है हमारे बिजनेस में, जोखिम या खतरा कैसे होता है? नेचुरल कॉजेस, सपोज फ्लड, बाढ़ आ गई और हमारे कंपनी में बाढ़ का पानी चला गया और प्रोडक्शन खराब हो गया। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया जिसके वजह से हमारा पूरी कंपनी को नुकसान हो गया। फेमाइन, महामारी आ गई जिसके वजह से भी हमारे कंपनी को नुकसान हो गया। दीज आर द नेचुरल रिस्क, प्रकृति के माध्यम से निर्माण होने वाला खतरा। सेकंड वन इज ह्यूमन कॉजेज, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, डिसऑनेस्टी, है ना। मान लो हमारा कंपनी का माल किसी ट्रक में जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, तो उतना माल आपका पूरा के पूरा खराब हो गया, उस ट्रक में आग लग गई तो पूरा मार्केट, पूरा वैल्यू, जितने वैल्यू का जो सामान था वो पूरा जल के खाक हो गया। सेकंड वन इज स्ट्राइक, हमारे कंपनी में हड़ताल कर दी किसी ने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। और आगे होता है इकोनॉमिक कॉजेज, फॉर एग्जांपल सडनली किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और उसकी प्राइस आपने तुरंत बढ़ा दी, है ना, तो ये भी कम ज़्यादा होने के एक चांसेस है। या आपने प्रोडक्शन की प्राइस हाई कर दी और उसकी डिमांड हुई नहीं, दिस आर ऑल्सो इकोनॉमिक कॉजेज। फ्लक्चुएशन ऑफ रेट कहते हैं हम लोग, कि डिमांड ज़्यादा प्राइस कम, या अगर मान लो प्राइस कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी तो भी आप लॉस में जाते हो, ठीक है। दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द बिजनेस, रिस्क यानी जोखिम। तो 3 तरीके से जोखिम हमारे बिजनेस में आ सकता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज, सेकंड वन इज ह्यूमन कॉजेज एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक causes. So my dear student, here we are complete our chapter number 1. Now next video we are discussing chapter number 2. Thank you. Have a good day.